गोवा में धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़ मची। शिरगांव में श्री लहराई यात्रा में ये भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत हुई है। इस भगदड़ में 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मापुसा के जीएमसी उत्तरी गोवा के अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे पर दुख जताया है। तो धार्मिक यात्रा यहां से निकाली जा रही थी। धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़ मची और इसके बाद यहां पर जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए वो हालात बेहद ही ज़्यादा गंभीर थे, क्योंकि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उपचार उनका किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर हालात जो हैं वो तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट हैं? क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते ये भगदड़ मची, 6 लोगों की जान चली गई? कितने लोग इसमें घायल हैं? घायलों की स्थिति क्या है? विस्तार से पूरी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, ये जो हादसा पेश आया है ये गोवा के शिरगांव में आयोजित जो श्री लहराई जो यात्रा है, यात्रा के दौरान जो है शुक्रवार को रात में ये वारदात पेश आई है। चूंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी और उस दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मच जाने की वजह से अब तक की जो जानकारी सामने आई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी में ये बात सामने आई है कि घायलों को तुरंत जो है गोवा के मेडिकल कॉलेज में और मापुसा में स्थित जो है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा जो जानकारी मिली है, क्योंकि तादाद ज्यादा थी और जो भगदड़ मची है, तो इस भगदड़ में अब तक जो जानकारी मिली है इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन ये तादाद और 6 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और ये तादाद बढ़ भी सकती है। हादसा तब हुआ है जो बड़ी तादाद जो है, जो श्रद्धालुओं की जो है उनकी पारंपरिक यात्रा जो होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और भारी भारी जो भीड़ हुई है, भीड़ के दौरान जो है ये रात का वक्त था और उस दौरान अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिसके लोग एक दूसरे को भागने लगे और एक दूसरे पर चढ़कर जो है एक दूसरे को जो है भागने की कोशिश करने लगे और इस वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई है। हालांकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो है लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और इस दौरान दौरान जो है कई लोग जो है एक कूदते रौंदते एक दूसरे पर निकल गए। इस वारदात की जानकारी जो है, घटना की जानकारी जैसे ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ही उन्होंने जो है हालात का जायजा लेने के लिए नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेल्जियम में अस्पताल का जो है दौरा किया और उन्होंने घायलों से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान जो है उन्होंने कहा है कि हर एक को बेहतर उपचार और जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी ताकि जो है लोग जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। लेकिन भगदड़ जो हुई और तादाद जो है, ये तादाद को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ये आपको मैं बताऊं कि जो लहराई देवी की जो ये पूजनी यात्रा है, ये हर साल जो है इसी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो है मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। मुख्य रूप से जो है गोवा के जो लोग हैं और विशेषकर दक्षिण गोवा के जो शिरोडा गांव में जो है ये पूजा की जाती है और लहराई देवी के जो है ये समर्पित मंदिर जो है स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों में जो है श्रद्धालुओं के लिए बहुत अहमियत रखती है। और इस यात्रा के लिए, यात्रा के दौरान जो है बहुत सारे लोग आसपास के, गोवा के जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी आते हैं कि लहराई देवी की जो यात्रा को जो है शिरगांव यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। गोवा के एक जो है एक तरह से ये पारंपरिक त्योहारों में से भी एक है जो ये उत्सव मार्च और अप्रैल में मनाया बिल्कुल, जाता है। शायद महत्वपूर्ण थी ये यात्रा और ऐसे में बेहद लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर ये भी उठता है, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं उनमें कहीं चूक हुई? तैयारियां काफी नहीं थी? किस तरह की प्रशासन की तैयारियां देखी गई थी? स्थानीय लोगों का प्रशासन की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए पिंकी, असल में ये जो उत्सव होता है इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। तैयारी तो रहती है, लेकिन जो इस उत्सव में जो चीजें रहती है, होता ये है कि इसमें आग जलाई जाती है और आग के ऊपर लोग जो है चलकर बाहर निकलते हैं और ये देखने के लिए जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि इससे पहले कभी कोई वारदात नहीं हुई। मुकामी जो पुलिस है या स्थानीय प्रशासन है, इस सारी चीजों को लेकर हमेशा से जो है जो उनको बंदोबस्त या पुलिस तैनाती रहती है वो रहती है। लेकिन चूंकि होता यह है कि जो ये आग पे चलने के लिए जो लोग रहते हैं उनकी भी तादाद ज्यादा रहती है और उन्हें देखने वालों की भी तादाद ज्यादा रहती है और आग पर चलने के लिए ये लोग महीने 1.5 महीने से जो है इसके लिए मशक करते रहते हैं और उसके साथ साथ जो है व्रत भी रखते हैं। तो वहां पे जो तादाद, कल की जो तादाद थी रात के वक्त जो है वो तादाद बहुत ज्यादा हो गई और उसी में जो है भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस वगैरह मौजूद थी लेकिन जो है कंट्रोल नहीं कर पाए और ये बहुत ही कम समय में ये चीज हुई। इससे पहले पुलिस समझ पाती तब तक भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे इधर उधर और माहौल जो था बहुत भयानक और अफरा तफरी के जैसे था। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे और जो भागने वाले
थे वो एक दूसरे पे चढ़ के भागने लगे। तो इस दौरान फिर जो है काफी लोग, मतलब अब तक की जो जानकारी मिली तो अब तक ये बताया जा रहा है कि अभी तक ये था कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी जो जानकारी हमें सामने आई है उसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों की तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है। अब चूंकि उस वक्त जो जाए वारदात पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद था, वो भी जो है घटना को वारदात पे जो है काबू पाने में जो है नाकाफी था, क्योंकि हुआ ये था कि रोजमर्रा की तरह, हमेशा की तरह जो उनके जो बंदोबस्त है वो उन्हें मुहैया कराए गए थे। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि यह हादसा हो जाएगा या भगदड़ मच जाएगी, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है कि यहाँ बंदोबस्त रहता। वजह यही रही है कि जो हमेशा से हर साल ये यात्रा होती है और हर साल के मुताबिक जो बंदोबस्त वगैरह है वो दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है भीड़ भी ज्यादा थी और भगदड़ की हो जाएगी इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। इस वजह ठीक से है। ये वारदात पेश है। जी।